हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। पहले तो ये बताओ यार, गर्मी किस तरफ कितनी हो गई है यार? इधर तो तबाही गर्मी मच गई है यार। गर्मी है इतनी यार। सख्त गर्मी हो गई है, ये ऐसी गर्मी मैंने इस मौसम में नहीं देखी यार। बहुत फर्क सही है बात है यार। आपकी तरफ क्या टेम्परेचर है कमेंट में बताना। आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है और दो भारत को मतलब और रोको भारत की शेप। 72 घंटों के अंदर भारत ने दिया स्पेन को तगड़ा जवाब। तो भाई 72 घंटे नहीं गुजरे, भारत ने स्पेन को मतलब कोई तगड़ा जवाब दिया और बहुत ही बड़ा कोई। ये पहले मुझे बताओ, ये 72 घंटे पहले हुआ क्या था? भाई मैं मुझे खुद सच बोलूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्पेन ने शायद कुछ किया है भारत के साथ। यार ये स्पेन मतलब ये स्पेन कहाँ से बीच में आ गया? आप देखते हैं ये चक्कर क्या हुआ। इनसाइड नॉलेज का गाइड इस वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी कहानी जानते हैं, आखिर पे बोलेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत से एक मालवाहक जहाज इजराइल जा रहा था। इस जहाज में विस्फोटक था जो इजराइल भेजा जा रहा था, लेकिन अच्छा, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ये जहाज स्पेन पहुंचा, लेकिन स्पेन ने अपने पोर्ट पर इसे रुकने की इजाजत नहीं दी। बताया गया था कि भारत ने करीब 27 टन विस्फोटक इजराइल को भेजा। स्पेन ने इसे न रोकने के पीछे कारण दिया कि वह मिडिल ईस्ट में शांति के लिए जहाज को रोक रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक नई रिपोर्ट सामने आ गई है। दरअसल जो जहाज स्पेन ने रोका था, अब उसे चेक गणराज्य ने अपना जहाज करार दिया है। चेक गणराज्य ने कहा है कि ये जहाज भारत से उसके देश में आ रहा था। इसको लेकर चेक गणराज्य की तरफ से दस्तावेज भी सबमिट करवाए गए हैं, जिसमें ये सभी दावे किए गए हैं। चेक गणराज्य के दावे के मुताबिक ये जहाज मुनेशन इंडिया लिमिटेड ने उनके देश में भेजा है। चेक गणराज्य ने जो दस्तावेज दिए हैं उसमें कहा गया है कि ये सैन्य उपकरण जो भारत से आए हैं वह सभी रक्षा उद्देश्यों को देखते हुए भारत से भेजे गए हैं। चेक गणराज्य की तरफ से जमा किए गए डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि भारत और उसके बीच डिफेंस उद्देश्यों के लिए ये सामान आया है। इस जहाज में 80,000 यूनिट 120 mmHE मोटार के हैं। इसके अलावा 5,000 यूनिट 125 mmHE राउंड के हैं। साथ ही चेक रिपब्लिक ने जहाज के रास्ते के बारे में भी जानकारी दी है। कहा गया है कि प्लान के मुताबिक जहाज को भारत से पहले स्लोवेनिया तक आना था। रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए स्लोवेनिया से चेक रिपब्लिक तक पहुंचना था। वहीं स्लोवेनिया से चेक रिपब्लिक तक रोड ट्रांसपोर्ट के लिए सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर ली गई थी और ये सभी वेरीफाइड था। इसके भी दस्तावेज चेक रिपब्लिक ने स्पेन को दिए हैं। बता दें कि 4 दिन पहले 27 टन विस्फोटक ले जा रहे भारतीय जहाज को स्पेन में रुकने की इजाजत नहीं मिली। डेनमार्क का झंडा लगा ये जहाज चेन्नई से इजराइल के हाइफा पोर्ट जा रहा था। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हथियारों की खेप ले जा रहा एक जहाज स्पेन के पोर्ट पर ठहरना चाहता है, जिसे ठहरने की अनुमति हमने नहीं दी है। उस दौरान स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा था कि मिडिल ईस्ट के देशों को हथियारों की जरूरत नहीं है, वहां शांति की जरूरत है। इसी कारण से जहाज को रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। भारत की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी स्पष्ट जवाब अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर चेक गणराज्य के आ जाने के बाद भारत का क्या रुख होता है। इसके अलावा ये भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि इंटरनेशनल आर्म ट्रेड में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है। साथ ही अब ये पूरा मामला कैसे सुलझता है, ये भी एक सवाल है। और भारत के चेन्नई से चला जहाज इजराइल के पोर्ट तक कैसे पहुंचता है, साथ ही अब ये पूरा मामला कैसे सुलझता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये भी देखने वाली बात है कि क्या ये हथियार भारत ने चेक गणराज्य को ही भेजा है या फिर सच में भारत ने इस जहाज को इजराइल के लिए ही भेजा था। ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। जैसे इस पर कोई अपडेट आती है हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL से जुड़ी हुई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL भारत की एक प्रमुख डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। BEL इस वक्त रोमानिया के बुखारोस्ट में हो रहे ब्लैक सी डिफेंस एंड एरोस्पेस की एग्जीबिशन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का इस एग्जीबिशन में शामिल होने का सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया के देशों को अपनी क्षमताओं को दिखाया जाए और दुनिया भर के छोटे बड़े ग्राहकों को अपने भारतीय हथियारों के लिए आकर्षित किया जाए। साथ ही ये भारत के मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे रहा है। इसी तरह के एग्जीबिशन से दुनिया भर के देशों से आए प्रतिनिधि अब जब भारतीय हथियारों को देखते हैं तो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, फिर उसका ऑफर दूसरे देशों को देते हैं। ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही है और भारत के द्वारा बनाए गए
गए हथियारों को दुनिया भर के देशों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। यार वीडियो खत्म। यार डिफेंस की कंपनियां तो चलो ठीक है, वो इंडिया की कंपनी डिफेंस की वो तो हर और जगह भारत पे। यार मुझे पहले ये अब समझ नहीं आई, यार, 3 दिन पहले अच्छा उसने तीन रुमाल दिन रोका पहले है। उसने माल रोका है और मतलब एक इजाजत नहीं दी है एक तरह से ना भाई। तो लेकिन अभी तो चेक चेक रिपब्लिक आया, ये कहता लगता वो है तो हमारे भारत लिए ने आ रहा था। मतलब किया है भाई, पीछे से भारत ने स्ट्रिंग्स खींची है और ये किया है। फिर इस तरह भाई आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे फिर होता है, पंगा हो जाता है। तो भारत ने फिर खुद स्ट्रिंग्स खींची है। भारत मतलब इजराइल को भेज रहा था, लेकिन आपने पता है पिछले दिनों आपको याद होगा प्रॉब्लम भी बड़ी होती है मतलब नहीं, स्पेन ने और आयरलैंड ने और नॉर्वे ने, इन 3 कंट्रीज ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने कर लिया। तो मतलब ये वो रीजन भी हो सकता है, किताब उन्होंने वो नहीं भी मतलब सकता है, वो भी देखो कुछ भी हो सकता है इस चीज का, मैं नहीं तो पता। वो देखो, मतलब शायद नहीं वो, लेकिन देखो, भारत ने 72 घंटों के अंदर ऐसा काम कर दिया कि चेक रिपब्लिक सारे दस्तावेज वो दस्तावेजात लेकर आया, रूट तक सब कुछ ले आया कि किस तरीके से आएगा, अंदर कैसे से भारत आएगा, ने कुछ सारा किया, कुछ ये काफी आएगा। होता है भाई। यार देखो, एक मैं बात बताता हूँ, देखो जब भी कोई कंट्री किसी के साथ वेपन की डील करता है ना, तो यार वो उनके पास अपना सब कुछ होता है। और यार सीधी सी बात बताऊं, इस टाइम ऐसी सिचुएशन बनी हुई है ना कि इस टाइम इंडिया अगर चाहे भी ना तो खुलकर यार खुलकर जाहिर बात है, मतलब कभी भी नहीं दे सकता भारत का, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट के साथ यार देखो, अगर ये सिचुएशन होती और ये कुछ ऑर्डर्स भी हुए तो ये पुराने ऑर्डर्स ये सिचुएशन होती है अजरबैजान की, आर्मेनिया की, तो इंडिया सरेआम दे देता। लेकिन इधर ये सिचुएशन और की होती तो भारत कर देता, लेकिन मुद्दा ऐसा आया हुआ है ना कि जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, बात करना भी और जो है भारत ना, का जो है काफी मतलब फ्रेंडशिप है दोनों तरफ, पक्षों की तरफ से देखा जाए तो, जो सही बात है। कहीं पे भारत कभी अगर इजराइल की साइड लेता है तो कभी फिर उनकी दूसरी साइड भी साइड लेता है। तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, जहाँ पर भारत देखता है गलत हो रहा है तो उस गलत को मतलब गलत बोलता भी, और जहाँ पर देखता है मतलब सही हो रहा है तो उसको सही भी बोलता है। तो मतलब भारत जो है मतलब इस तरह चल रहा है कि किसी को मतलब अभी तक भारत पे किसी की नहीं, अभी तक भारत पे किसी की नजर भी एक तरह से नहीं पड़ी कि भारत के इस पक्ष में भारत चल रही है। सर है किसी को समझ नहीं आ रही भारत कर रहा है। और दूसरी बात यार, भारत की कंपनीज आजकल हर जगह जा रही हैं यार, देखा जाए तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भारत की कंपनी इस टाइम ना जा रही हो। मतलब बड़े से बड़े कोई भी मतलब यार दुनिया में वेपन्स वाली कोई मतलब जो वो मेले लगते हैं जो भी यार उसको बोलो, वो जो क्या बोलते हैं एग्जीबिशन वगैरह जो होती हैं, उसमें भी भारत की कंपनीज अभी लाजमी होती है, पहले नहीं होती थी। यार देखो आज से 5 साल बाद यही इंडिया तुम्हें टॉप, ये खुद भारत एग्जीबिशन बड़े बड़े रखेगा। खैर एग्जीबिशन तो अभी तो भी रखता है भाई, टॉप 10 नहीं टॉप 5 में नजर आएगा, ये मुझसे आप लिख के ले लो 5 साल बाद। तो आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, भारत के स्टेप पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना राय लाजमी दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार पर